हो चुका। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ मेरे भाई इरफान सिंधु साहब ने हुक्म दिया, तो अब मेरे ख्याल है कुछ नात खां ज़ुहैब भाई भी अभी हैं, तशरीफ़ लाए हैं, दीगर नात खां भी होंगे। तो इंशाअल्लाह इनके और आपके दरमियान मैं ज़्यादा देर मुखल नहीं होऊंगा। सिर्फ दो चार गुजारिशात हैं, इसको बयान ना समझें, दो चार बातें आपसे करनी हैं। बयान हो चुका कारी साहब का, जो अल्लामा साहब अभी बयान करके गए हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बयान कर गए हैं। बस मैं बिला तमहीद अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। एक पैगाम, एक मैसेज आपको दे रहा हूँ। उस पर मैं स्टेज वाले दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि ये तवज्जो से बस मेरी चंद बातें हैं, समात फरमाइएगा। पैगाम ये है कि ये जो अब जैसे आज चांद नज़र आ गया, तो अब कुछ ऐसे मुफ्ती जो सारा साल सोए रहते हैं, इन दिनों में उनकी आंख खुलती है, इन दिनों में उनकी आंख खुल जाती है। बस वो फिर फतवों की जो भरमार होती है ना, मैसेज सिर्फ इतना है कि इन पर ध्यान नहीं देना, आपने इन पर बिल्कुल तवज्जो नहीं करनी। ओ भाई, सारा साल कहाँ गुम होते हो? इन्हीं दिनों में जब सरकार की विलादत की खुशियों की बारी आती है, आप जाग पड़ते हो। आप अपने बच्चों की मंगनी से लेकर वलीमे के बाद तक के तमाम फंक्शंस, तमाम प्रोग्राम, वहाँ आप सोए हुए हैं। वहाँ आपको मंगनी से लेकर वलीमे के बाद तक के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने प्रोग्राम हैं, उनके लिए किसी सबूत की, किसी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और जब मेरे आका के मिलाद की बारी आए तो फिर आपको सबूत चाहिए, फिर आपको दलील चाहिए, है जी, फिर दलील चाहिए। किसी बात की दलील नहीं, मगर आका से मोहब्बत की दलील चाहिए। इसको अगर मुख्तसर करें तो यूँ ना कह लें कि हमें अपने आका करीम से मोहब्बत के लिए, आपके मिलाद को मनाने के लिए किसी सबूत और दलील की ज़रूरत नहीं है। हम बग़ैर दलील और बग़ैर सबूत के अपने आका का मिलाद मनाते हैं और मनाते रहेंगे। बस इस बात को आपने ज़हन में रखना है। दलीलें भाई, जिसका मिलाद मेरा रब मनाए उसके लिए क्या दलील चाहिए आपको? वो हज़रत जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी तो ये कहा ना कि मुझे वजदान जामी मिल गया है, मुझे वजदान जामी मिल, वही वाला वजद जो जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वजद था ना, वही मुझे वजदान जामी मिल गया है, वही ज़ौक़े दवामी मिल गया है। वजीफे के लिए मुझको आका तेरा इसमें गिरामी मिल गया है। और हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं तो गुलाम बन के दिखाना है। गुलाम कौन होता है? बस सिर्फ ये सुनना है आपने। 3 मिनट में मेरी गुफ्तगू इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। गुलाम कौन होता है? गुलाम कहते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आप एक मर्तबा एक मकाम पर वुज़ू फरमा रहे थे। ये दिल के कानों से सुनेंगे तो ये मज़ा आएगा आपको। एक मकाम पर वुज़ू फरमा रहे थे, वुज़ू करने के बाद आप पलटे, हज़रत उस्मान गनी की बात कर रहा हूँ, पलटे, पलट कर एक मखसूस मकाम पर खड़े हुए और खड़े होकर मुस्कुराने लगे। कोई बात नहीं, तो दीगर सहाबा थे वो बड़े हैरान हुए, जो साथी थे बड़े हैरान हुए कि कोई इनके आसपास नहीं खड़ा, कोई बात नहीं हुई, कोई वजह समझ नहीं आ रही। वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद इस जगह पर खड़े होकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। आखिर वजह क्या हो सकती है? जब पास आकर पूछा, हज़रत मुस्कुराने की वजह क्या है? अब गुलाम किसे कहते हैं? हमने सिर्फ गुलामी नारों में रख दी है। हम बातों के हीरो और अमल के ज़ीरो हैं। माजरत के साथ कड़वा जुमला है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। हम बातों के हीरो और अमल के ज़ीरो हैं। ऐसा नहीं करना, सिर्फ नारों की हद तक नहीं रहना भाई, कुछ करके भी दिखाना है ना, कुछ करना भी है, वो भी दिखाना है। तो गुलाम किसे कहते हैं?
आज हम नारों की हद तक हमने रखा हुआ है कि गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वाकई हम गुलाम हैं, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये भी ठीक है, मगर गुलाम कहते किसे हैं? कौन होता है गुलाम? आप मुस्कुरा रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा, हजरत यहाँ मुस्कुराने की वजह क्या है? समझ नहीं आई। तो कहा, फरमाने लगे हजरत उस्मान गनी कि भाई बात यह है कि एक वक्त था मुस्तफ़ा करीम के साथ मैं इसी मकाम पर आया था, यहाँ आपने हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर वुज़ू किया था जहाँ आज मैंने वुज़ू की, और मुस्तफ़ा वुज़ू करने के बाद इसी मकाम पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ खड़े होकर आप मुस्कुराने लगे। आज बरसों बाद मौका मिला, हुजूर की अदा को अदा करते चले। ये है गुलामी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक जगह से गुजर रहे थे, सहाबा साथ थे, एक दरख्त था बड़ा ऊंचा, आप झुककर गुजरे। जरा मेरी तरफ देखिएगा, दरख्त बहुत ऊंचा था, आप झुककर गुजरे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। अब वजह नहीं समझ आई कि झुककर गुजरने की वजह कोई नहीं थी। जब पूछने वालों ने पूछा कि हजरत यहाँ झुककर गुजरने की कोई वजह नहीं थी, दरख्त ऊंचा, टहनियां ऊंची, लगती नहीं थी सर में, फिर क्यों झुककर गुजरे? वही जवाब दिया, कहने लगे एक वक्त था बरसों पहले मुस्तफ़ा करीम के साथ में यहाँ आया, दरख्त छोटा था, टहनियां नीची थी, यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता था, मुस्तफ़ा करीम यहाँ से झुककर गुजरे थे, तो आज बरसों बाद मौका मिला, यहाँ से गुजर हुआ, सोचा जरूरत ना भी सही लेकिन मुस्तफ़ा करीम की अदा को अदा ही करता चलूं। ये है गुलामी। तो बस आखिरी बात कि फिर क्यों ना कहें कि अगर कोई पूछे वो कौन है, वो मेरी जान मेरी जिंदगी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। वो कौन है? हमारे क्या है? वो मेरी जान मेरी जिंदगी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। मिला है इरफा इन्हीं के सदके, मिला है ईका इन्हीं के सदके, वो मेरे ईमान की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। गुलों में निगहत इन्हीं के दम से, चमन में निगहत इन्हीं के दम से, अरे जहां की सारी वो दिलकशी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। अरे जवाल मेरा कभी ना होगा, उरूज मेरा नसीब होगा, क्यों कि सना की तौफीक बख्श दी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। हजरत दुखों ने घेरा इन्हें पुकारा, दुखों ने घेरा इन्हें पुकारा, गमों ने रोका इन्हें पुकारा। अरे दुखों ने घेरा इन्हें पुकारा, गमों ने रोका इन्हें पुकारा, अरे हमेशा इनसे बला टली है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। अरे बहार उतरी है सहने दिल में, बहार उतरी है सहने दिल में, खिज़ां से कह दो कि रुख छुपा ले, बहार उतरी है सहने दिल में, खिज़ां से कह दो कि रुख छुपा ले, क्यों कि नबी से मेरी बनी हुई है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है।